ओके। तो आज मैं बात करूँगा कि हाउ टू टेक बेटर डिसीजन इन लाइफ। देखो, बेटर डिसीजन कैसे लेते हैं, ये चीज़ एकदम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक डिसीजन तुम्हारा लाइफ को मेक या ब्रेक कर सकता है। एक अच्छा डिसीजन तुम्हारे लाइफ को मेक भी कर सकता है, ओके, तुम्हारे लाइफ को बेटर बना सकता है। एंड एक बुरा डिसीजन तुम्हारे लाइफ को टोटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो ये जो डिसीजन मेकिंग वाला स्किल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट स्किल है। ये तुम्हारे लिए समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक टॉप स्किल है भाई, ये एकदम लाइक टॉप लेवल का स्किल है। सो इस स्किल को सीखना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं तुम्हें हमेशा की तरह ज्ञान नहीं चोदूंगा कि भाई ये करो वो करो, लाइक ये करो, लाइक मतलब ऐसे ही गफ़े नहीं मारूंगा, ओके। मैं सीधा इधर देखूंगा, ओके। जो भी मैंने दो नोट्स बनाए, दो दो स्टेप फार्मूला मैंने लिखे हैं, उनके बारे में सीधा एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप बताऊंगा मैं तुम्हें, एंड उसके बाद दूसरा स्टेप बताऊंगा। सो जब तुम ये दो स्टेप को जब भी तुम कोई डिसीजन लोगे एंड तब तुम ये दो स्टेप को अप्लाई कर लोगे, तो फिर तुम्हारा डिसीजन 99% करेक्ट होगा, ओके। 100% तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हर किसी चीज़ का 100% गारंटी नहीं होता है, ओके, पूरे यूनिवर्स में। सो इसलिए 99% कहेंगे हम लोग। एंड तो सीधा बात करते हैं कि क्या है वो दो डिसीजन, ओके, क्या है वो दो स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप क्या बनता है कि तुम्हें ना, जब भी कोई तुम डिसीजन लेने वाले हो, तो फिर तुम्हें ये डिफरेंस करना आना चाहिए कि क्या तुम्हारा वो रिएक्शन है एंड क्या तुम्हारा डिसीजन है, ओके। रिएक्शन एंड डिसीजन के बारे में तुम्हें डिफरेंस करना आना पड़ेगा, वरना तुम अच्छे डिसीजन नहीं ले पाओगे। सो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन होता है तुम्हारा इमोशनल डिसीजन, ओके। तुम इमोशनली डिसाइड करते हो। जैसे कि किसी ने तुम्हें झापड़ मारा, तो फिर तुम सीधा रिएक्ट करते हो, झापड़ मार लेते हो। वो होता है एक इमोशनल डिसीजन, वो तुम्हारा रिएक्शन होता है, ओके। सो ये वाला जो डिसीजन है ना, ये जो रिएक्शन होता है, तुम्हारा जो इमोशनल डिसीजन होता है, इससे तुम्हें हमेशा दूर रहना है, ओके। इससे मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें दूर रहना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या तुम रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम रिएक्ट कर रहे हो, या तो तुम लॉजिकली सोचकर एक डिसीजन ले रहे हो, ओके। जो तुम्हारा डिसीजन होता है ना, वो एक लॉजिकल थॉट होता है, ओके। एक लॉजिकल प्रोडक्ट होता है, ना कि कोई रिएक्शन। सो तुम्हें सबसे पहले ये चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना आना पड़ेगा कि क्या तुम्हारा रिएक्शन है एंड क्या तुम्हारा डिसीजन है, क्या तुम्हारा लॉजिकल डिसीजन है। सो लॉजिकल डिसीजन बेटर होता है एंड इमोशनल डिसीजन वर्स्ट होता है। जो रिएक्शन होता है वो खराब होता है हमेशा। तो इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए तुम ये भी देख सकते हो कि तुम्हारा वो कितने टाइम में आ रहा है, ओके। जो भी तुमने डिसाइड किया, जो भी तुम्हारा आउटपुट है, वो कितने टाइम में आ रहा है। जैसे कि जो रिएक्शन होता है ना तुम्हारा, वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आता है। जैसे कि अगर मैं अभी तुम्हें कहूँ कि ये ले भाई 10,000 रुपये, तो फिर तुम खुश हो जाओगे एंड तुम्हें फील होगा, ओके। जो भी तुम्हें फील होगा, जो भी तुम्हें वो आएगा ना दिमाग में, वो सब होगा तुम्हारे रिएक्शन, ओके। जो भी इमोशंस तुम्हें आएंगे, वो सब होंगे तुम्हारे रिएक्शंस, ओके, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होंगे। एंड अगर तुम लॉजिकली सोचोगे कि भाई ये मुझे क्यों दे रहा है पैसे, ये मुझे लेना चाहिए या नहीं, जो तुम एकदम मल्टीपल प्रोबेबिलिटी को सोच कर जो लेते हो ना डिसीजन, वो होता है तुम्हारा एक्चुअल डिसीजन, वो होता है तुम्हारा लॉजिकल डिसीजन। सो इसे तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है सबसे पहले, ओके। सबसे पहले यही करना है तुम्हें। एंड अब ये पहला स्टेप तुम्हारा कंप्लीट होने के बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपनी कॉपी लेना है, ओके, नोट कॉपी लेना है, एंड उसके बाद पेन एंड पेपर लेना है, एंड तुम्हें लिखना है कि भाई तुम जो भी डिसीजन लेने वाले हो, वो तुम क्यों लेना चाहते हो। एंड दूसरा, तुम अभी क्या कर रहे हो, ओके, तुम्हारा गोल क्या है, एंड वो डिसीजन लेने से तुम्हारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा, तुम्हारे गोल को वो कैसे अफेक्ट करेगा, वो सब तुम्हें लिखना है, ओके। वो सब क्वेश्चंस तुम्हें लिखने हैं, ओके। वन बाय वन करके क्वेश्चंस तुम्हें लिखना है, एंड उसके बाद वन बाय वन उन क्वेश्चंस को आंसर करना है। जैसे कि वाई आई एम डूइंग दिस, वो लिखो तुम, एंड उसके बाद उसे आंसर करो, ओके। एंड उसके बाद तुम दूसरा क्वेश्चन लिखो कि क्या मैं कर रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, वो तुम लिखो। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हाट आई एम डूइंग नाउ। सो वो सब तुम लिखो। तुम अभी जो चीज़ कर रहे हो, वो तुम क्यों कर रहे हो, वो सब भी तुम लिखो। ऐसे करने से तुम्हारा जो डिसीजन होता है ना, वो और भी ज़्यादा क्लियर होता है, ओके। तुम्हारा थॉट प्रोसेस और भी ज़्यादा क्लियर होता है जब तुम लिख कर डिसीजन लेने की कोशिश करते हो। वेराज अगर तुम ऐसे ही सोचते रहोगे अपने दिमाग में ही, तो फिर भाई तुम ओवर थिंकिंग ही करते रहोगे। सो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें सबसे पहला स्टेप
वही मतलब तुम्हें पहचानना है कि तुम लाइक रिएक्ट कर रहे हो या तो डिसीजन ले रहे हो। ओके, डिसीजन एंड रिएक्शन के बीच में तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। एंड उसके बाद तुम्हें बस कॉपी में लिखना है, ये करना है, मुझे ये क्यों कर रहा हूँ, वो सब लाइक क्वेश्चंस वगैरह लिखो एंड उन्हें आंसर करो। ओके, कॉपी में ही आंसर लिखो। एंड लाइक उसके बाद तुम लाइक एकदम लाइक अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। ओके, अच्छे से डिसीजन ले पाओगे उसके बाद तुम। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।